अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और अपना जो एक झूठा बयानिया उन्होंने बना रखा था दहशतगर्दी के उस वाक़े को लेकर, और दुनिया में उसको साबित करने के लिए उन्होंने 12 ममालिक में अपने ऐसे लोग भेजे हैं जिनका मोस्टली तलक जो है वो अपोजिशन के साथ है, क्योंकि अपोजिशन के अंदर पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है और वो अपना झूठा बयानिया इस वक्त पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो भी कोशिश कर रहा है, और उन्होंने जिन लोगों को भेजा है, जैसे अब 4 दिन के दौरे के ऊपर शहबाज शरीफ, इसाक डार, अता तारड़ और फातमी साहब पर मुश्तमिल ये 4 लोग जो हैं ये ईरान और साथ आज़रबाईजान और उसके साथ की जो 2 स्टेट्स हैं वहाँ पर जाके अपना बयानिया जो है वो बयान करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो चेंजिंग्स हो रही हैं, जैसे फील्ड मार्शल का एक एक्स्ट्रा जो ओहदा है वो आर्मी चीफ को दिया गया है, और उसके अगेंस्ट इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका के अंदर हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी मूव जो है वो चल दी है। और आपने देखा होगा कि पहले भी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, हेयरिंग्स हुई, और लोगों ने वहाँ के जो भी कांग्रेसमैन थे उनको इन्वॉल्व किया और उनको पाकिस्तान के हालात बताए। अब ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का एक कानून है, यूरोप के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियाँ जमा करवा दी थी, और उसके अंदर सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, कुछ यूके के अंदर मौजूद हैं। ये सब लोग भी इस जो आने वाली हेयरिंग है जो एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है उनका जो एक सरकारी तौर के ऊपर, जिसके अंदर दोनों जमातों से जो वहाँ पे जो 2 पार्टी सिस्टम है उनके जो सेनेटर्स होते हैं, उनके कांग्रेसमैन जो होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं और एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से चीज़ों को सबूतों के साथ सुना जाता है। तो इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़ी हो सकती हैं, और शायद यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, ये ट्वीट 2-4 रोज़ पहले जो है वो शहबाज गिल ने कर दी थी, और सुनने में ये आ रहा है कि कल रात इमरान खान के साथ 4 से 5 लोगों की एक और मुलाकात, मुबैना मुलाकात हुई है। इसकी गवाही जो हैं वो एक दफ़ा फिर जो है मज़हर बरलास वो भी दे रहे हैं, और दीगर कुछ लोग जो हैं जो इन्फॉर्म लोग हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि 2-3 डॉक्टर थे, 2 इंजीनियर थे और एक जो है वो नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी कोई। अब ये मुलाकातें साथ साथ क्यों होती हैं? यानी कि ट्रक की बत्ती जो इमरान खान ने पहले भी कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात किसी से कोई नहीं करेगा। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे जो इस मुल्क में करता धरता हैं, जिनके हाथ में सारा कुछ है, जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना, जिन्होंने हमें दीवार से लगाया, जिन्होंने हमारे पे केस बनाए। बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे, उनकी कोई भी जो प्रॉक्सी है या फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से हम बात नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से एक और मुलाकात की बाज़गश्त है। अब इस मुलाकात से क्या निकलता है, अगर तो बात फिर वहीं पे आ जाती है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपनी एक ही बात पर अटल हैं कि भाई जो लोग आपने बेगुनाह पकड़े हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, इसी तरह के और बहुत सारे लोग हैं, उनको आप रिहा करें कि उनका कोई जुर्म नहीं था। मेरा जहाँ तक मामला है तो मेरे केसेस जो हैं वो अदालतों में आप लगाएं, और मैं अदालतों से ही रिलीफ लूँगा। अदालतों में अगर मेरा जुर्म साबित हो जाता है तो ठीक है, मुझे आप अंदर रखें, लेकिन मैं किसी डील या किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आके बाहर नहीं आना चाहता। तो बार बार शायद इमरान खान को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लोगों से अप्रोच करा के उसी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2.5-3 साल बहुत होते हैं किसी बंदे का माइंड पढ़ने के लिए, उसकी जो सोच है या उसका जो करैक्टर है, उसको जो है वो आप अगर उसका एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा टाइम होता है कि इमरान खान किसी और मिट्टी का बना हुआ बंदा है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों से पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता रहा है वो कभी कभी तो इनकलाबी हो जाते थे, लेकिन जब उनके बटन चूँकि सारे जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होते थे, तो जब वो बटन दबाए जाते थे तो फिर वो इनकलाबी से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वोट को इज़्ज़त देने के असूल से वो बूट को इज़्ज़त देने पे आ जाते थे। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके पास नून लीग की है, जिसकी इस वक्त अवाम के अंदर कोई जड़ें मौजूद नहीं हैं।
पीपल्स पार्टी भी डगमगा रही है और पीपल्स पार्टी जो है उसने भी ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एक करिश्मा था, जो उसका एक लोगों के अंदर एक नशा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पब्लिक के आदमी थे, पब्लिक की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, उसको बुरी तरह जो है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो है उसको लॉस किया गया। और आज हालात ये हैं कि आसफ़ा भुट्टो जो भुट्टो ख़ानदान की साहबज़ादी हैं या ज़रदारी ख़ानदान की साहबज़ादी हैं, उनके ऊपर भी लोग जो हैं वो डंडों, सोटों, जूतों और पत्थरों के साथ चढ़ दौड़े। तो ये पीपल्स पार्टी जो है उसका भी जो क्रेडिट था अवाम के अंदर वो कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन इमरान खान की जड़ें जो हैं वो पूरी तरह इस वक्त अवाम के अंदर हैं और इमरान खान अवाम से ही गुफ्तगू करते हैं, अवाम से ही बात करते हैं। गो के इस वक्त जो पीटीआई के अंदर लोग हैं, जो इस वक्त ओहदे रखते हैं, जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं घेर लिया जाता है, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन जो इमरान खान की असल ताकत है वो है सोशल मीडिया। और इमरान खान का सोशल मीडिया इमरान खान की हर जो कहते हैं ना कि खामोशी की ज़ुबान जो है वो भी समझता है। इसीलिए किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान के बग़ैर उस सोशल मीडिया को ऑपरेट कर सके। इवन वो जो सो कॉल्ड चेयरमैन हैं इस वक्त गौहर साहब, वो भी कोई एक ट्वीट तक जो है वो सोशल मीडिया से जो है इमरान खान के से नहीं करवा सकते कि लोगों को असल हक़ाइक़ मालूम है। तो इमरान खान जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपनी एक जो उनकी जो भी आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने जो अपनी स्टोरी और कोशिशें करनी हैं वो भरपूर तरीके से कर रहा है। अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब और ये लोग गए हैं और ये क्या एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका के अंदर जो इस वक्त हेयरिंग होने जा रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकती है, ये आम हेयरिंग की तरह नहीं होगी। इसके बाद बाकायदा तौर पर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, बाकायदा तौर पर आपकी जायदाद, आपका सफ़र करना यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वो बंद हो सकता है। तो इन हालात के अंदर अगर आप एक एक्स्ट्रा ओहदा भी जो ताकतवर लोग हैं वो लेते हैं और फिर बात वहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, तो फिर हासिल कुछ नहीं हुआ। गो के मौजूदा जो कन्फ्लिक्ट हुआ है भारत के दरमियान और हमारे दरमियान, उससे बहुत ज़्यादा अवाम ने रिस्पेक्ट भी दी है, हमारी जो अदारे हैं उनको अप्रिशिएट भी किया है और मुझे लगता है कि वो आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मर्जी हालात होंगे, जिस तरह की मर्जी जो है वो जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाएंगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़, अपने रवायती दुश्मन के ख़िलाफ़ हमेशा अपनी अफवाज के पीछे खड़े होंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी जो हैं ये वो वाले पाकिस्तानी नहीं रह गए। अब दुनिया जो है वो समझ लें कि इंटरनेट से चल रही है, सोशल मीडिया से चल रही है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो एप्रिसिएशन होगी। जहां आप फिर दोबारा पब्लिक के ऊपर उसको सप्रेस करेंगे, उनके राइट्स को जो है वो आप पाँव के नीचे रोंदेंगे और आप उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि वही लोग, वही अवाम जो है फिर इसी अदारों से और इन्हीं लोगों से सवाल करती नज़र आएगी। क्योंकि अब अवाम ने ये सीख लिया है कि जो आपका काम है जब वो आप करेंगे तो हम आपको सलूट भी मारेंगे, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन अगर आप उसी रविश पे कायम रहेंगे जो आपने पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर किया है और आप नहीं चाहते हैं कि अवाम और आपका जो गैप था उसको दूर किया जा सके या उसके दरमियान एक जो ब्रिज बनाया जा सके, और आप नून लीग या पीपल्स पार्टी के ये जो गमाश्ते आप लोगों ने ला के बैठा दिए हैं उनकी बेस के ऊपर आप इस मुल्क के ऊपर अपना इक़्तिदार और हुकूमत और अपनी पावर कायम रखेंगे, शायद आप ये कर भी सकते हैं और कर भी लेंगे। लेकिन मुल्क कभी भी जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न नहीं होगा, वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाएगा। हमारी इकॉनमी, हमारी मैशत, हमारी जो भी इक़्तिदार हैं वो सारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और हम शायद सरवाइव ना कर सकें। लेकिन जहाँ तक मुल्क के तरक्की करने की बात है, मुल्क के टेक ऑफ करने की बात है, मुल्क में एक अच्छा मैशत का प्रोग्राम लाने की बात है, लोगों को खुशहाल करने की बात है, और हम लोगों से टैक्सेस भी लें, अपना दफा भी मजबूत करें और एक नॉर्मल मुल्क की तरह हम अपने आप को चला सकें, उसके लिए रूल ऑफ लॉ, उसके लिए आप यहाँ पे एक फेयर इलेक्शन, उसके लिए कानून का एहतराम, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये नहीं होगा
आप जो मर्जी करते रहें, एक से एक सरप्राइजेज आपको इसी तरह मिलते रहेंगे और इससे कभी भी मुल्क जो है वो खुशहाल नहीं हो सकेगा। जब मुल्क खुशहाल नहीं होगा, मुल्क के अंदर अनारकी होगी, भूख होगी, बिलों का मसला होगा, टेंशन होगी, परेशानी होगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर हमारे दिफा के ऊपर भी मसला आएगा, हमारे जो बजट आप लोगों का होता है वो भी इफ़ेक्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग मज़ीद मायूसी की तरफ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि बैठ के बात की जाए, कुछ दे और कुछ ले वाला मामला जो है वो ठीक है, इस तरह ही होता है दुनिया में। तो क्या अच्छा होगा कि हम वक्त रहते हुए इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लें और हम अपने मुल्क को मिल के आगे लेके चलें। अगर आप इमरान खान और इस वक्त जो पॉपुलर पार्टी है PTI, उसको दीवार के साथ लगाकर ये समझते हैं कि आप इस मुल्क को आगे ले जाएंगे, तो ये खैम ख्याली और एक ख्याली पुलाव के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।